सुप्रभात विद्यार्थियों। IPEM इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज के आई लर्न क्लास 4 में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका हिंदी अध्यापक मिस्टर राजेश शुक्ला आज मैं आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज से पाठ 13 सामान्य अशुद्धियां पढ़ाने जा रहा हूं। आइए पे इसके बारे में समझते हैं हम लोग। वर्तनी का शुद्ध प्रयोग किसी भी भाषा का सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक अंग होता है। भाषा में अशुद्धि के मुख्य दो कारण होते हैं। पहला अशुद्ध उच्चारण और दूसरा व्याकरण के नियमों के ज्ञान का अभाव। यानी दो प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। एक तो उसका अशुद्ध उच्चारण और दूसरा व्याकरण के नियमों का अभाव। व्याकरण के नियम को न जानना अशुद्धि का कारण होता है। अशुद्ध उच्चारण वर्तनी की अशुद्धि का कारण बनता है और व्याकरण के नियमों के ज्ञान का अभाव अशुद्ध भाषा का। दोनों ही स्थितियों में भाषा अर्थहीन व प्रभावहीन हो जाती है। आइए वर्तनी में होने वाली अशुद्धियों को जानते हैं। अशुद्ध और शुद्ध। क्योंकि क्योंकि समुंदर समुद्र, कृपा कृपा, कठिन कठिन, आशा आशा, गुण गुण, पत्नी पत्नी, धर्म धर्म, व्यक्त व्यक्ति, माँ माँ, गणेश गणेश, निर्दय निर्दय, सुमन सुमन, नवीन नवीन, आशीर्वाद आशीर्वाद, सरिता सरिता, सर्वग स्वर्ग, दोष दोष, पृथ्वी पृथ्वी, उजाला उजाला, बीमार बीमार, निश्चित निश्चित, पुत्र पुत्र, कठिनाई कठिनाई, प्रश्न प्रश्न, चांद चांद, ऋतु ऋतु, ईमान ईमान, नदी नदी, धूप धूप, ईमानदारी ईमानदारी, चक्र चक्र, मित्र मित्र, बिजली बिजली, गंगा गंगा, पहाड़ पहाड़, ऐतिहासिक ऐतिहासिक, हानि हानि, भूमि भूमि। हिंदी भाषा में संज्ञा और विशेषण, संज्ञा और क्रिया में लिंग व वचन का तालमेल महत्वपूर्ण है। इसे निम्न उदाहरणों से समझा जा सकता है। क संज्ञा और विशेषण। लिंग अशुद्ध में है मेरी भाई, शुद्ध इसका वाक्य होगा मेरा भाई। बड़ी कमरा अशुद्ध वाक्य है बड़ा कमरा, शुद्ध वाक्य होगा। छोटा बहन अशुद्ध वाक्य है छोटी बहन। मोटा भैंस अशुद्ध है, शुद्ध इसका होगा मोटी भैंस। संज्ञा और वचन की अशुद्धियां क्या होती हैं? मेरी बहन आए, शुद्ध इसका वाक्य है मेरी बहन आई। दूसरा वाक्य है माता जी आए, शुद्ध इसका वाक्य है माता जी आई। पिताजी दफ्तर जाएगा, शुद्ध वाक्य इसका है
पिताजी दफ्तर जाएंगे। बाल सूख गया। शुद्ध वाक्य है इसका, बाल सूख गए। तीसरा है संज्ञा और क्रिया की अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य है माँ खा रहा है। शुद्ध वाक्य इसका है माँ खा रही है। बिल्ली दूध पी गया। शुद्ध वाक्य है बिल्ली दूध पी गई। पिताजी जा रही हैं। शुद्ध वाक्य है पिताजी जा रहे हैं। बंदर नाच रही है। शुद्ध वाक्य इसका है बंदर नाच रहा है। ध्यान दीजिए, हिंदी में सर्वनाम रूप मुझे, तुझे, तुम्हें शुद्ध है। इनकी जगह मेरे को, तेरे को, तुमको आदि का प्रयोग अशुद्ध है। यानी हिंदी में सर्वनाम में मुझे, तुझे, तुम्हें ये शुद्ध शब्द है, इनका प्रयोग करना चाहिए। इनकी जगह पर मेरे को, तेरे को, तुमको आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये अशुद्ध शब्द हैं। ख, इसी प्रकार आदरार्थ बहुवचन या बहुवचन रूप के लिए वह का वे होगा। इसकी जगह वो या वह का प्रयोग अशुद्ध माना जाता है। यानी आदरार्थ जो है, जिसमें हम आदर देते हैं किसी को, तो वे शब्द का प्रयोग होता है, उसकी जगह पे वो या वह का प्रयोग अशुद्ध माना जाता है। ग, पतंग उड़ाना, बाजार जाना शुद्ध प्रयोग है। इसकी जगह पतंग को उड़ाना, बाजार को जाना अशुद्ध प्रयोग है। आइए कुछ वाक्यों को हम लोग और जानते हैं, अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। सविता दफ्तर जा रहा है। शुद्ध इसका वाक्य होगा सविता दफ्तर जा रही है। माँ खाना बना रहा है। शुद्ध वाक्य है माँ खाना बना रही है। मेज में 2 पुस्तकें रखी हैं। इसका शुद्ध वाक्य है मेज पर 2 पुस्तकें रखी हैं। उषा से चित्र बनाया। इसका शुद्ध वाक्य है उषा ने चित्र बनाया। 4 किताब ले आओ। शुद्ध वाक्य है 4 किताबें ले आओ। मेरे पास बहुत से रुपया है। शुद्ध वाक्य इसका है मेरे पास बहुत से रुपए हैं। एक फूल की माला लाओ। शुद्ध वाक्य है फूलों की एक माला लाओ। फल से चाकू काटो। शुद्ध वाक्य है चाकू से फल काटो। लड़की रो रहा है। शुद्ध वाक्य है लड़की रो रही है। मैं घर जा रहा हूँ। इसका शुद्ध वाक्य है मैं घर जा रहा हूँ। मेरा पुस्तक दे दो। इसका शुद्ध वाक्य है मेरी पुस्तक दे दो। मुझे देर हो रहा है। इसका शुद्ध वाक्य है मुझे देर हो रही है। मुझे बात नहीं करना। शुद्ध वाक्य है मुझे बात नहीं करनी। मुझे खाना नहीं खानी। शुद्ध वाक्य है मुझे खाना नहीं खाना। वह खा रहे हैं। शुद्ध वाक्य है वह खा रहा है। मैं रो डाला। इसका शुद्ध वाक्य है मैं रो दिया। उसे बाजार कल जाना है। इसका शुद्ध वाक्य है उसे कल बाजार जाना है। बच्चों, इसके साथ पृष्ठ संख्या 64 के फर्स्ट टर्म लिखे अशुद्ध शुद्ध शब्दों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है तथा पृष्ठ संख्या 66 के
फर्स्ट टर्म लिखे अशुद्ध शुद्ध वाक्यों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। इसके साथ पृष्ठ संख्या 67 तथा 68 के अभ्यास कार्य ख, ग, घ, अंग तथा च को आपको अपनी कॉपी में करना है। इसके साथ वर्कशीट के प्रश्नों को भी आपको अपनी कॉपी में करना है। सभी कार्य करके मुझे ईमेल कर दें। मेरा ईमेल आईडी है rajesh.sh3587@gmail.com। धन्यवाद।